क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या उधर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दर्पण में बने 8:45 का सही समय कितना होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर दर्पण में किसी घड़ी का टाइम 8:45 हो रहा है तो उसका एक्चुअल टाइम कितना है, कैसे बनाइएगा। तो सिंपल सा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, आपको करना सिर्फ है कि 11:60 में से जो भी टाइम दिया गया उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा गया है 8:45, इसको हम लोग माइनस करेंगे। कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3, यानी 3:15। यानी अगर दर्पण में 8:45 हो रहा है तो उसका एक्चुअल टाइम कितना होगा, 3:15। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है यदि 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है तो 5 जून को कौन सा दिन होगा, कैसे बनेगा। तो सिंपल सा आपको ये देखना है, आपको यहाँ पे करना क्या है कि 10 अप्रैल से लेकर के टोटल 5 जून तक टोटल कितना दिन होगा। ठीक है, कितना तक, 5 जून तक। ठीक है, अब ये बताइए कि अप्रैल पहला होगा, अप्रैल महीना, ठीक है, उसके बाद मई, उसके बाद जून, 3 महीना हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 10 अप्रैल से। तो अप्रैल में टोटल कितना दिन बचा, और तो अप्रैल होता है पहले 30 दिन का। अप्रैल का जो मंथ होता है वो कितना दिन का होता है, 30 डेज का होता है। ठीक है, अप्रैल में स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 10 अप्रैल से। ठीक है, तो इसमें कितना बचा, मेरा इसमें बचा 20 दिन। ठीक है, प्लस अब बताइए मई कितना मंथ का होता है, तो मई होता है 31, यानी 31 दिन का होता है, यानी इसमें टोटल 31 दिन, प्लस जून में कितना बचा, 5 दिन। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 20 और ये 31 कितना, 51 और 5 56, यानी टोटल डे हमारे पास कितना बचा, 56 डे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि 56 डे जो टोटल यहाँ पे लिखा है 56 दिन, इसमें टोटल वीक कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 में 56 से, तो 7 8 56, कितना होगा, पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे कितना वीक होगा, ये 8 बार रिपीट करेगा। ठीक है, यानी जब यहाँ पे 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे था तो 5 जून को क्या होगा, आपको यहाँ पे कितना मिला, 0 मिला है ना। यहाँ पे शेष कितना बचा है, कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचा है। यानी आपको सिंपल सा 5 जो जून है उस दिन 10 अप्रैल को क्या था, गुड फ्राइडे था, यहाँ पे गुड फ्राइडे था। ठीक है, यानी क्या हो, रिपीट कर रहा है। तो 5 जून को यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, बृहस्पतिवार कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया, इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए, और यहाँ देखते हैं इसका कितना गुना है, तो 7 दूनी 14, 2 गुना, और 2 गुना से कितना, 2 कम है, 2 गुना से 2 कम है। ठीक है, 2 गुना और -2। ठीक है, ये देखिए 12 दूनी 24, यानी फिर इसका 2 गुना और कितना कम है, तो ये कम है 5 कम है। ठीक है, अब यहाँ पे और इस तरीके से अगर फॉलो करते हैं, जैसे मान 2 गुना और 2 कम, 2 गुना 5 कम, और मान लीजिए यहाँ पे हम करेंगे कि 2 गुना और यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, 3 का, तो 2 गुना और 8 कम करते हैं तो कितना, गणेश दूनी 38, 38 में से 8 कम करेंगे तो कितना होगा, तो 30 होगा। 30 कोई ऑप्शन में है क्या, 30 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी मेरा यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। हम यहाँ पे कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि मल्टीपल का तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट कितना का है, यहाँ पे 5 और 12 में डिफरेंट कितना का है, तो यहाँ पे 5 का अंतर है। यहाँ पे 12 और 19 में 7 का अंतर है। अब अगला जो भी नंबर होगा, पहले 5 का अंतर फिर 7 का अंतर, यानी इसमें गैपिंग 2 का है, तो यहाँ पे हम लोग ये कुछ देख सकते हैं कि अगला नंबर जो भी होगा यहाँ पे 9 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर कुछ नहीं भी हो सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे जब 9 है तो अगला फिर डिफरेंट कितना होना चाहिए, तो 11 का होना चाहिए। देखिए 5 का अंतर, 7 का अंतर, 9 का अंतर। अब यहाँ पे हम लोग क्या नंबर करेंगे, 19 और
9 को ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा 19 9 कितना होता है तो 28। 28 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि 4 महिलाएं ABCD एक टेबल के चारों ओर बैठी हैं, ठीक है। ए के सामने C है तो कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। मान लीजिए कि टेबल है, ठीक है, राउंड मान लीजिए टेबल है, कोई भी टेबल हो सकता है। अब इसमें ABCD जो क्या है, चारों टेबल के सामने बैठे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए A है, B है, C है, D है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि A के सामने C है, A के सामने यहाँ पे C बैठा है, ठीक है। तो वाक्य कौन सा सही है? पहला वाक्य लिखा है A B का पड़ोसी नहीं है। B का पड़ोसी कौन नहीं है? A है, तो A का तो पड़ोसी बिल्कुल है, यानी ये वाला वाक्य क्या है, गलत है। पहला वाक्य क्या लिखा है, A B का पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, A B का पड़ोसी है, तो पहला वाक्य गलत। आते हैं सेकंड वाक्य में, A C का पड़ोसी नहीं है। A जो है C का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी A का कौन होगा, तो A का पड़ोसी या तो B होगा या तो A का पड़ोसी D होगा। तो मेरा पहला जो सेंटेंस क्या सही लग रहा है कि A का जो पड़ोसी है वह C नहीं है, ये पहला सेंटेंस सही है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर C की तरफ। A D का पड़ोसी नहीं है, A D का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन एक क्या है, D का पड़ोसी है, यानी ये भी वाक्य क्या है, गलती है। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ क्या है, गलत लिखा है। A D का पड़ोसी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, A D का पड़ोसी है, बिल्कुल है। अब आगे बढ़िए ऑप्शन नंबर D, A C का पड़ोसी है, A C का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि क्या है, वो A से काफ़ी दूर है। तो मेरा ये भी सेंटेंस गलत है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में भिन्न विकल्प का चयन करें। जैसे लिखा है यहाँ पे कैन, हैन, ईयर और पेन। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। अब इसमें अगर देखिएगा, जैसे ए है बीच में, फिर ई है, फिर ए है और ई है, यानी यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करेगा। ऐसा करते हैं और इस वर्ड को पढ़िए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पेन, पेन, हैन, कैन। जो ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, कैन। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, ईयर। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, पेन। और ऑप्शन बी में लिखा है हैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो ऑप्शन नंबर ए, बी और जो डी है, उसका जो हम बोलने का तरीका क्या है, सेम है। एक हम सीक्वेंस में बोल रहे हैं, जैसे कैन, हैन, पेन, यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इन सभी से अलग होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए को पढ़ेगा कैन, बी को हैन, डी को पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि जिस प्रकार हवा का संबंध है बहने से, ठीक उसी प्रकार दहकना किससे संबंध होता है, ठीक है। हवा क्या होता है, जब हवा जब बहता है, हवा का फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बह रहा है, ठीक है। वैसे ही दहकता कौन सा है, दहकता तो पानी नहीं दहकता, सॉरी प्रकाश है, प्रकाश नहीं होगा, वायु, जल और अग्नि। अग्नि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो आग क्या होता है, दहकता है, ठीक है। जब आग का फ्लो होता है वो क्या करता है, दहकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी, यहाँ पे लिखा है पी बाएं से 14वें स्थान पे है, ठीक है। तो एक पंक्ति यहाँ से करते हैं, मान लीजिए पंक्ति है, ठीक है। बाएं से कौन है, पी कहाँ पे है, बाएं तरफ है, तो मान लीजिए पी है, ये पी का स्थान है। पी बाएं से 14वें स्थान पे, मान लीजिए यहाँ पे है 14वें नंबर पे है बी, सॉरी पी यहाँ पे है 14वें नंबर पे, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है पी का 14 नंबर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। और क्यू दाएं से 17वें स्थान पे है। अब दाएं तरफ से जो क्यू है, दाएं तरफ से 17 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 17 नंबर पे हो रहा है। मान लीजिए क्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका लेंथ टोटल कितना है, इसके बीच में 17 छात्र बैठे हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। यदि पी और क्यू के बीच 4 लड़के हैं, पी और क्यू के बीच में 4 लड़के, 1 2 3 4, इसके बीच में 4 लड़के हो गए, तो आपको बताएं टोटल पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, ठीक है। अब पी यहाँ से बाएं तरफ में कितना है, टोटल 14, यहाँ से यहाँ तक 14 है और ये 17 है, ठीक है। तो 14 + 17 कितना होता है, 14 और 17 हो जाएगा मेरा ये 31, ठीक है। और बीच में कितने और बैठे हैं, 4 बैठे हैं, तो 31 4 कितना होता है, तो 35। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है रामू राजन का पुत्र है, राजन की बहन रीता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बार करते हैं। जो रामू है वह राजन का पुत्र है। राजन का पुत्र कौन है? राजन का पुत्र है राजन। ठीक है, ये होगा राजन। राजन का पुत्र है रामू। ठीक है, राजन की बहन रीता है। अब यहाँ पे राजन की बहन कौन है? बहन भाई बहन का रिलेशन हमेशा सेम जनरेशन में होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा रीता। ठीक है, रीता के एक पुत्र सोनू, रीता का एक पुत्र है जिसका नाम है सोनू। ठीक है, और एक पुत्री रीना है, और रीता का ही एक पुत्री जो है वह कौन है? रीना है। ठीक है, ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो रीता का भाई महेश है। अब रीता का भाई कौन है? महेश। ये है महेश। ठीक है, महेश कौन है? रीता का भाई है। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि महेश का संबंध सोनू से क्या है। महेश जो है, महेश का संबंध सोनू से क्या है? अब ये बताइए यहाँ पे, चूंकि ये रीता का भाई है और रीता का पुत्र कौन है? सोनू है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा? मामा का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर हम लोग फिल करेंगे, कैसे बनाइएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा इसको गुना करते हैं, हमको चाहिए बीच में क्या होगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 और 3 8। 8 में हम 2 खुद से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाइए, 5 और 5 10। 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। मेरा यहाँ पे कितना है? 6 है। यानी ये मेरा यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको चाहेंगे तो, इसको चाहिएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुना करते हैं, 5 10 50, 50 3 150। इसको नंबर को गुना कीजिए, 5 × 10 × 3 कितना? 150। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 5 6 30, 30 25 150। 5 × 6 × 5, ये भी कितना हुआ? 150 हुआ। तो मेरा इस तरीके से लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 15 × x × 2 = 150। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन रखिएगा तो मेरा 150 आ जाएगा गुना करने पे। इसको देखिए कितना होगा? 15 दूनी 30, 30 में कितना से गुना कीजिएगा तो 150 आएगा? सिंपल सा 5 से। यानी यहाँ पे हम लोग इसके स्थान पे क्या भरेंगे तो 5 भरेंगे। 5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यार से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।